हेलो दोस्तों, ड्रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पुनः जो है जनरल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं जहां से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना समय गवाए हुए आइए हम लोग टॉपिक पे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है यह है वायरस जनित रोगों के नाम। ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा होते हैं यानी विषाणु के द्वारा होते हैं, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के नाम, इनके लक्षण कौन कौन से हैं और किस वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मोस्टली जो है आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से डिजीज़ हैं और इसके वायरस कौन है। अगर देखें तो गलसूआ या इसी को गलशोध भी कहते हैं, गलसूआ या गलशोध, इसी को गलसूआ या गलशोध कहते हैं। इसे इंग्लिश में मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स। यदि हम प्रभावित अंग की बात करें तो इससे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है पेरोटिड और लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वह किस रोग से प्रभावित होता है, तो गलसूआ और गलशोथ के द्वारा प्रभावित होता है। और इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो लार ग्रंथियों में सूजन, इसके द्वारा क्या होता है? लार ग्रंथियों में सूजन। अग्नाशय, इससे प्रभावित कौन सा होता है? लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, अग्नाशय प्रभावित हो जाता है। अंडाशय, ओवम प्रभावित होता है। वृषण यानी टेस्टीज में स्वेलिंग आ जाती है। ज्वर होता है, सिरदर्द होता है। इस रोग से बांझपन भी होता है। इस रोग का कारण भी क्या होता है? बांझपन होने का खतरा रहता है। गलसूआ गलशोथ से बांझपन होने का भी खतरा रहता है। इसके बाद जो है इसे लार ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है, अग्नाशय प्रभावित होता है, ओवम अंडाशय प्रभावित होता है, वृषण टेस्टीज में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये मोस्टली जो है प्रमुख अंग इससे प्रभावित होते हैं गलसूआ या गलशोथ से। और इसी का वायरस का नाम क्या है? तो मम्स वायरस जो है काज करता है गलसूआ या गलशोथ डिजीज को जो है काज करने वाला वायरस कौन सा है? तो यह है मम्स वायरस। अगला है फ्लू या फ्लू को ही इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। अगला कौन सा डिजीज है? तो अगला डिजीज है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फ्लू या इन्फ्लुएंजा में पूरा बॉडी प्रभावित होता है। पूरा बॉडी जो है इन्फेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। किससे? फ्लू या इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह पूरी बॉडी इससे प्रभावित होती है। और इसका लक्षण क्या होता है? तो इसके लक्षण की बात करें तो इसमें ज्वर होता है, शरीर में पीड़ा होती है, ज्वर होता है, शरीर में पीड़ा होती है, सिर दर्द भी होता है और जुकाम एवं खांसी के लक्षण भी पाए जाते हैं। जुकाम और खांसी के लक्षण, सिर दर्द, इसके बाद है सर दर्द, पीड़ा और ज्वर। ये सारे जो है लक्षण किसके हैं? तो फ्लू या इन्फ्लुएंजा से जो है यह सारे प्रभावित अंग होते हैं। और इसको फैलाने वाला जो वायरस होता है मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है? मिक्सो वायरस जो है फ्लू या इन्फ्लुएंजा को फैलाता है, कॉज करता है। और यह फ्लू या मिक्सो वायरस है। कौन सा वायरस है? मिक्सो वायरस। अगला है रेबीज। अगला कौन सा है? रेबीज या रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह पागल कुत्ते के कारण होता है। पागल कुत्ते के लार में जो है एक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से जब ये काटता है तो यह रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक जो है डिजीज को जन्म देता है। और यह इसे प्रभावित अंग कौन सा है? तो यह नर्वस सिस्टम यानी कि यह तंत्रिका तंत्र को डायरेक्ट डैमेज करता है, प्रभावित करता है। डायरेक्ट इन्फेक्टेड किसको करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया में
कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह है तंत्रिका तंत्र। और यदि इसके लक्षण की बात करें, इसका लक्षण क्या क्या होता है, तो इसमें पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, ज्वर होता है, पानी से अत्यधिक भय लगता है, पीड़ा होती है, ज्वर होता है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि पानी से बहुत अत्यधिक भय लगता है। मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा मार जाता है, मांसपेशियां और श्वसन तंत्र में क्या होता है, लकवा मार जाता है। बेहोशी होती है इसमें, बेहोशी, बेचैनी आदि, ये सारे लक्षण जो हैं, सारे रोग की ये लक्षण हैं। पीड़ा होती है, ज्वर होता है, पानी से डर लगता है, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा मार जाता है, और बेहोशी आती है तथा बेचैनी होती है। और यह एक घातक रोग है, यह एक हाइड्रोफोबिया एक घातक रोग है जिसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है अथवा रोगी पागल भी हो सकता है। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है, यह एक घातक बीमारी है जिसमें रोगी पागल भी हो सकता है, मानसिक विक्षिप्त भी हो सकता है, और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इतना खतरनाक, इतना घातक रोग है हाइड्रोफोबिया रोग। और इसके वायरस की बात करें तो जिसके द्वारा ये काज किया जाता है, तो यह रैबिडो वायरस है। कौन सा वायरस है, रैबिडो वायरस के द्वारा फैलता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग। अगला जो है यह है हेपेटाइटिस, या इसी को पीलिया भी कहते हैं, हेपेटाइटिस या पीलिया। अगला काज कौन है, डिजीज कौन सा है, तो यह है हेपेटाइटिस या पीलिया। यदि इसकी बात करें तो यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यह जो है यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को। और यदि इसके लक्षण की बात करें तो इससे क्या होता है कि यूरिन जो होता है यह पीला होता है, यूरिन पीला होता है, आँख एवं त्वचा पीली हो जाती है। इसमें आँख और त्वचा भी पीली हो जाती है पीलिया में। और यूरिन भी किस कलर का होता है, तो वो भी येलोइंग कलर का होता है, यानी कि उसमें भी पीलापन आ जाता है। और इसमें भी क्या होता है, यह पीलापन आ जाता है। तो ये जो है रोग का लक्षण है, यह रोग का लक्षण है कि इसमें यूरिन भी येलोइंग कलर का होता है, पीला मात्रा में होता है, पीला कलर का होता है, एवं आँख एवं त्वचा भी इसकी क्या होती है, पीली हो जाती है हेपेटाइटिस या पीलिया में। और यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह यकृत को प्रभावित करता है। यह किसको प्रभावित करता है, तो यह यकृत को प्रभावित करता है। अगला है एड्स। अगला कौन सा डिजीज है, तो एड्स है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है यह भी एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है। आज की जितने भी डिजीज की बात की जाएगी, सभी डिजीज किसके द्वारा फैलते हैं, तो ये जो है वायरस जनित, यानी कि विषाणु जनित बीमारियां हैं। सब विषाणु जनित जो है ये सभी रोगों के नाम है जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। तो यह क्या करता है, शरीर के किस पार्ट को यह प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है एड्स जो है, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को यह डैमेज करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को, यह इम्यून सिस्टम को जो है डैमेज करने का कार्य कौन करता है, तो एड्स वायरस जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यदि इसके लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण क्या है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, यानी कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे नष्ट कर देता है। कौन, एड्स वायरस जो है, एचआईवी वायरस, यह क्या करता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, उसको ये डैमेज करने का कार्य करता है। और यह किस वायरस के द्वारा फैलता है, तो एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स रोग जो है फैलता है, और यह इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। अगला है टाइफस। अगला रोग कौन सा है, तो अगला है टाइफस। और यदि हम टाइफस की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो टाइफस में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। टाइफस में क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और यदि इसके लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार होता है। टाइफस में क्या होता है, पूरा शरीर जो है प्रभावित होता है। इसमें बुखार होता है, तेज बुखार होता है, त्वचा में जलन होती है और सिर दर्द होता है। तेज बुखार होता है, त्वचा में जलन होता है और सिर दर्द होता है, तेज बुखार होता है। ये सारे जो है फैक्टर देखने को कब मिलते हैं, तो टाइफस डिजीज में मिलते हैं। टाइफस डिजीज में देखने को ये सारे लक्षण
मिलते हैं। और यह जिस वायरस के द्वारा फैलता है यह जो है यह रिकेट्सिया नामक प्रोबेज़ेकी वायरस से फैलता है। यह रिकेट्सिया नामक प्रोबेज़ेकी वायरस से फैलता है। रिकेट्सिया नामक प्रोबेज़ेकी वायरस से टाइफस नामक बीमारी फैलती है। अगला है खसरा। अगला कौन सा है डिजीज? तो अगला है खसरा। और यदि खसरे की बात करें तो यह इसे प्रभावित अंग कौन सा है? तो यह संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण पूरी बॉडी को जो है प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? खसरा करता है। खसरा के द्वारा है पूरा शरीर प्रभावित होता है। और यदि इसकी बात करें तो इसके लक्षण क्या है? तो इसमें ज्वर होता है, पीड़ा भी होती है, संपूर्ण शरीर में खराश आता है और नेत्रों में जलन होता है। नेत्रों में जलन होता है एवं आँख और नाक से द्रव बहता है। आँख और नाक से द्रव बहता है, संपूर्ण नेत्र में जलन होता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? तो ये सारे लक्षण खसरा के हैं, मम्स के हैं, खसरा के हैं। और यह जो वायरस किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो यह है मॉर्बली वायरस। मॉर्बली वायरस के द्वारा जो है खसरा नामक डिजीज़ फैलता है, मॉर्बल्स नामक वायरस के द्वारा। अगला है चेचक। चेचक या इसी को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, चेचक या इसी को छोटी माता भी कहते हैं या चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक, छोटी माता या चिकन पॉक्स, ये तीनों एक ही नाम है। चेचक, चिकन पॉक्स और छोटी माता, ये तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। और यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है? तो यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। स्मॉल चिकन जो है, छोटी माता या स्मॉल चिकन पॉक्स या चेचक, इससे जो प्रभावित संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। आँख और यह जो है हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ, इसमें क्या होता है? शरीर में हल्का बुखार होता है, बॉडी में हल्का बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, हल्का बुखार हो जाता है और शरीर पर छोटे छोटे चकोते देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे जो है दाग, चकोते जो है देखने को मिलते हैं। और यह जो होता है किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह है वारिसेला वायरस। वारिसेला वायरस के द्वारा जो है यह चिकन पॉक्स या छोटी माता, यह जो है इस नामक बीमारी जो है यह फैलती है। अगला है चेचक या स्मॉल पॉक्स। अगला कौन सा है? तो अगला है चेचक या स्मॉल पॉक्स। यदि चेचक की बात करें तो यह संपूर्ण शरीर खासकर हाथ, पैर और चेहरा प्रभावित होता है। यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका कहाँ देखने को मिलता है? तो हाथ, पैर और चेहरे पे इसके सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव इसका देखने को मिलता है। यदि इसके लक्षण की बात करें तो इसमें ज्वर होता है, पीड़ा होता है, जलन व बेचैनी होती है और संपूर्ण शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। ज्वर होता है, बेचैनी होती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है और संपूर्ण शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। किस कंडीशन में? चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की कंडीशन में, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के कंडीशन में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इससे संपूर्ण शरीर, लेकिन खासकर संपूर्ण शरीर तो प्रभावित होता ही है, लेकिन खासकर जो प्रभावित होता है हाथ पैर और चेहरे पे सर्वाधिक जो है इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। और यह जो है किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो यह है वेरियोला वायरस। किसके द्वारा फैलता है? तो वेरियोला वायरस के द्वारा जो है चेचक या स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी ये फैलती है। और यह संपूर्ण शरीर में, लेकिन खासकर हाथ, पैर और चेहरे को ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसमें इसके लक्षण क्या है? तो इसमें ज्वर होता है, पीड़ा होता है, जलन होता है, बेचैनी होती है, संपूर्ण शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। अगला है पोलियो। अगला कौन सा है? पोलियो। यदि हम पोलियो की बात करें तो यह भोजन और पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो भी एक क्या है? वायरस जनित डिजीज है। वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो। तो यह जो है शरीर में भोजन या पानी के माध्यम से यह शरीर में प्रवेश करने वाला वायरस है। भोजन और पानी के माध्यम से यह शरीर में प्रवेश करने वाला वायरस है। और यह हमारे शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता ही है, प्रभावित भी करता है। और गला, रीढ़ एवं नाड़ी संस्थान को यह प्रभावित करता है। गले को प्रभावित करता है, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है और नाड़ी संस्थान को भी यह क्या करता है? प्रभावित करता है। और इसका लक्षण क्या है इस डिजीज़ का, इस रोग का? तो यह मांसपेशियों के सिकुड़न में अवरोधक,
यह मांसपेशियों में जो शिथिलता आती है उसमें यह अवरोधक का कार्य करता है तथा हाथ एवं पैर में लकवा मार जाता है। शरीर की मांसपेशियों में शिथिलन जो आती है, संकुचन जो आता है, यह उसमें अवरोधक करता है तथा हाथ एवं पैर में लकवा मार जाता है। किसके कारण? तो यह पोलियो के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा जो है यह चीज़ें देखने को मिलती हैं और यह पोलियो वायरस के द्वारा ही पोलियो फैलता है। पोलियो डिजीज़ जो है किसके कारण फैलता है? तो पोलियो डिजीज़ जो है पोलियो वायरस के द्वारा ही फैलता है। अगला है हर्पीज। अगला कौन सा है? अगला है हर्पीज। यदि हम हर्पीज की बात करें तो हर्पीज जो डिजीज़ है, हर्पीज रोग जो है, यह किसको प्रभावित करता है? तो त्वचा एवं श्लेष्म कला। हर्पीज डिजीज जो है यह त्वचा एवं श्लेष्म कला को प्रभावित करता है। त्वचा एवं श्लेष्म कला को जो है प्रभावित करता है एवं इसका जो लक्षण है वह त्वचा में जलन, इसके द्वारा क्या होता है? त्वचा में जलन होता है, बेचैनी होती है एवं शरीर पर फोड़े निकल आते हैं। शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, त्वचा में जलन होती है और बेचैनी होती है। बेचैनी होती है, फफोले पड़ाते फोड़े पड़ाते हैं और फोड़े निकल आते हैं और बेचैनी होती है। तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और यह किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो ये हर्पीज वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? तो यह हर्पीज वायरस के द्वारा फैलता है। अगला जो डिजीज़ है वह है मस्तिष्क शोथ या एंसेफेलाइटिस। मस्तिष्क शोथ या इंसेफेलाइटिस। यह डिजीज़ जो है यह डिजीज़ जो है किसके द्वारा फैलता है? तो यह एक वायरस जनित डिजीज़ है और यह तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है। यह किसको प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके जो लक्षण है वह ज्वर है, बेचैनी है, दृष्टि दोष है। इसके द्वारा ज्वर भी होता है, बेचैनी भी होती है एवं दृष्टि दोष यानी जो दृष्टि दोष आँखों में होता है, आँखों में जो दृष्टि दोष होता है तो वह भी देखने को मिलता है, इसके लक्षण है। इसके बाद अनिद्रा का शिकार भी इंसान हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ये सारे कंडीशन जो देखने को मिलते हैं मस्तिष्क शोथ या इंसेफेलाइटिस में, इंसेफेलाइटिस नामक डिजीज में ये कंडीशन देखने को मिलती है और यह एक घातक रोग है। इंसेफेलाइटिस जो है यह एक घातक रोग है। इसमें ज्वर होता है, बेचैनी होती है, दृष्टि दोष होता है, अनिद्रा एवं बेहोशी, ये सारे कंडीशन जो है इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे टॉपिक को जो है पूरा डिटेल से कवर किया और यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।